सूरत, गुजरात, इंडिया से। जी आबिद भाई। मरहबा। कौशाई मरहबा। कैसे हैं आबिद भाई? जी, सरकार गौर शाही का करम है और हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की जी। बात है कि आपने ये इस प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया और हमको इस काबिल समझा कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्लाह टीवी की पूरी टीम को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है और बड़ा ही एक सही मायनों में खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए हिंदी में ये शो बहुत ही ज़्यादा उपयोगदायक होगा। जी। गौर शाही मरहबा सईदी को भी, और एक बार फिर से गौर शाही मरहबा आबिद भाई को और तमाम अल्लाह टीवी की टीम को और तमाम हमारे व्यूअर्स को। तो हम आबिद भाई ये आज का इंटरव्यू जो है वो शुरू करते हैं। ये जिक्र कल्ब ये क्या होता है? ये जिक्र कल्ब जो होता है तो वो जिक्र कल्ब हमारा जो कल्ब है जो सोया हुआ है हमारे जन्म से, जब से हम जन्म लेते हैं तब से कल्ब जो है वो सोया हुआ रहता है। उसके ऊपर एक मखलूक है, वो सोई रहती है, उसको हमको जगाना होता है और वो मखलूक जब जाग जाती है तब वो अल्लाह का जिक्र करती है। मगर अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग कल्ब का जो कल्ब की जो प्रेजेंस है उसको ही नकार रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि कल्ब माने हृदय, दिल, जबकि कल्ब जो है वो दिल नहीं है मगर दिल से जुदा भी नहीं है, वो दिल का ही एक हिस्सा है, दिल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह अगर कोई पेड़ होता है, किसी फल का अगर पेड़ होता है तो वो जो फल होता है तो वो फल के नाम से जाना जाएगा। अगर वो सेब है तो वो सेब कहा जाएगा, मगर वो सेब जिस पेड़ का हिस्सा है तो पेड़ का जो नीचे का भाग है वो पेड़ ही गिना जाएगा। आप पेड़ को सेब नहीं कह सकते क्योंकि वो उसकी जो जड़ें है वो एक पेड़ है, मगर उस पे जो लगने वाला फल है जो सेब है। वैसे ही ये जो दिल है और कल्ब है वो भी ये पेड़ और सेब की मानिंद है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मगर आप जिस तरह सेब को पेड़ नहीं बोल सकते और पेड़ को सेब नहीं बोल सकते, वैसे ही ये जो दिल है वो और कल्ब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मगर आप दिल को कल्ब नहीं बोल सकते और कल्ब को दिल नहीं बोल सकते। और इसी तरह ये जो कल्ब है उस पे एक मखलूक है, एक फरिश्ता है जिसको हमको बेदार करना होता है। और उसके बेदार होने के बाद जब वो अपने रब का जिक्र करता है उसको जिक्र कल्ब कहा जाता है। और जिक्र कल्ब अभी का जो वक्त चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अंतिम अवतार जिसे अलग अलग धर्मों में मेहंदी मसीहा कल्कि मैत्रेय के नाम से जाना जाता है, उसको एक विशेष अधिकार प्राप्त है उस अल्लाह की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से। और वो विशेष अधिकार के होने पे ये जो जात है, जो मेहंदी मसीहा कल्कि, जो हमारा ईमान है कि वो जात सरकार गौर शाही की जात है और उनके फैज से हमको ये जिक्र कल्ब अता होता है। और हमारी कल्ब की जो रूह है, वो मखलूक है, वो बेदार होके अल्लाह का जिक्र कर। बहुत जबरदस्त। तो ये जो जिक्र कल्ब है, कल्ब जाकिर होना चाहिए, इसके हवाले से कुछ कुरान के आप रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप सरकार गौहर शाही की तालीम और सैयद यूनुस अल गौहर जो हमारे बीच है, जो अल्लाह टीवी पे हमको रोजाना उनका स्पीच सुनने को मिल रहा है, तो उसमें कही हुई हर बात मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि अल्लाह टीवी के द्वारा जो कोई भी प्रोग्राम आता है, जो सैयद यूनुस अल गौहर के साथ जो बयान होते हैं वो सब कुरान और हदीस की रोशनी में ही होते। और ये कुरान से साबित है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हिसाब किताब के दिन
वो बंदा कामयाब गिना जाएगा जो कल्बे सलीम लाया। अभी जो लोग कल्ब की हाजिरी को नकारते हैं कि कल्ब जैसी कोई चीज नहीं है और जो दिल है वही कल्ब है, तो फिर कल्बे सलीम किसको कहेंगे आप? जबकि सरकार गौर शाही से निस्बत रखने वाला हर गुलाम जानता है कि कल्बे सलीम क्या है। वो कल्ब जो अल्लाह का जिक्र करता है, और वो जिक्र करने वाले कल्ब में भी जो सबसे नीचे वाली जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो वाला कल्ब, उतना ही बहुत निम्न मांगा है ईश्वर ने, अल्लाह ने, कि आप बस इतना ला दो, आप कल्बे सलीम ला दो, यानी वो कल्ब आपके पास होना चाहिए जो अल्लाह का जिक्र करता हो, तो वो इंसान हिसाब किताब के दिन कामयाब गिना जाएगा। जी, तो यहाँ पे अगर हम ये समझना चाहते हैं कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में पढ़ रहे हैं 5 वक़्त की या फिर घर में पढ़ रहे हैं, वो लोग तो सोच रहे हैं कि हम जन्नत में चले जाएँगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उनके अमाल अच्छे हैं। तो क्या जन्नत में जाने की जो गारंटी है, क्या ये नमाज़ है या कल्ब सलीम है? अकॉर्डिंग टू कुरान? अकॉर्डिंग टू कुरान अगर हम देखेंगे, तो जब अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह झूठ नहीं बोलता है, अगर उसने कहा है कि हिसाब किताब के दिन वो शख्स कामयाब गिना जाएगा जो कल्बे सलीम लाया, तो इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि कल्बे सलीम वाले को जन्नत तो बहुत छोटी चीज है, वो उससे भी ज्यादा डिजर्व करता है अगर वो कल्बे सलीम लाता है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है कि जो कल्बे सलीम लाएगा वो जन्नती होगा। अल्लाह ने फरमाया है कि जो कल्बे सलीम लाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और कामयाबी तो जन्नत से आगे जाने में ही है। जबकि इबादतों से या बंदगी से या पूजा प्रार्थना से आपको जन्नत मिल सकती है, वो बात को हम नकार नहीं रहे, उससे भी जन्नत मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है। मगर अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में भी तो फरमाया है, मालिक यौमिद्दीन, हिसाब किताब के दिन का मालिक वो है, वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में भेजेगा। अब हो सकता है कि कोई बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला रहा हो, मगर वो मालिक, वो अल्लाह ने चाहा कि मुझे इस बंदे को जन्नत में भेजना है, तो उसके पल्ले कोई नेकी नहीं है, फिर भी वो जिंदगी में की हुई कोई एक अच्छे काम के बदौलत वो उसको जन्नत में भेज सकता है। मतलब इबादत या पूजा प्रार्थना जो है, वो अल्लाह की, वो ईश्वर की इसलिए करते हैं कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। इबादत अगर आप जन्नत पाने की नीयत से कर रहे हो, तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको उसने जो कुछ भी दिया है, उसका आपको उसको धन्यवाद कहना है, उसको थैंक यू कहना है, और उसकी जो जात है, जिसने सर्जन किया है पूरी दुनिया का, तो उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी हम्दो-सना करनी है। और अलग-अलग धर्मों में उस सृजनहार की जो हम्दो-सना होती है, उसको जो धन्यवाद कहने का तरीका होता है, वो अलग-अलग शैली की इबादतों से होता है। कोई इबादत करके करता है, कोई पूजा प्रार्थना से करता है, कोई भजन से करता है, तो कोई साधना या योग से भी करता है। मतलब वो ईश्वर, वो अल्लाह की प्रशंसा जी। और उसका शुक्र अदा करने के लिए थी। और हर धर्म के केंद्र बिंदु में, जैसे हम बोलते हैं ना कि ईश्वर एक है, तो धर्म इतने क्यों है? अगर अल्लाह एक है तो धर्म इतने क्यों है? तो धर्म, जो समुदाय थे, उनकी भौगोलिक जो परिस्थिति थी, उनका जो कल्चर था, उनका जो रहन सहन था, वो हिसाब से अलग अलग धर्म की स्थापना हुई, और हर धर्म के केंद्र बिंदु में वो ईश्वर प्राप्ति थी, जो कि आज हर धर्म से नदारद है। आज कोई भी धर्म में ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं है। हर धर्म बात करेगा, हर धर्म यहाँ पर बात करेगा तो यहाँ पर सिर्फ स्वर्ग। जी गगन भाई, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे या उनको आप बताएं कि क्या अभी ईश्वर के दर्शन की जो बात चल रही है, क्या ईश्वर के दर्शन जो है मुमकिन मुमकिन हो गए हैं?
बिल्कुल मुमकिन हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो अंतिम अवतार मेहंदी मसीहा कल्कि जो है, जो जात सरकार इमाम मेहंदी गौर की है और सरकार से जो मिनिमम जो मिलने वाला है ना, उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को, तो वो है दीदार इलाही। उससे कम नहीं मिलना है, उससे ज्यादा कुछ भी मिल सकता है, मगर कम से कम दीदार इलाही तो मिलना ही मिलना है। और जबकि आपकी इबादतों के जरिए आप पहुंच सकते हैं सिर्फ जन्नत तक, और उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है मालिक यौमिद्दीन, हिसाब किताब के दिन का मालिक वो है, वो जिसे चाहेगा स्वर्ग देगा, वो जिसे चाहेगा नर्क देगा। तो आप सिर्फ इबादतों के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप जन्नत तक पहुंच सकते हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सिर्फ आपकी इबादतों के जोर पे नहीं, उसका चाहना भी जरूरी है कि अगर उस अल्लाह ने चाहा तो, और आपकी इबादतें साथ में रही तो। और वो मैक्सिमम है कि मैक्सिमम आपको जन्नत मिल सकती है, जबकि सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की जो अदना फेज है वो दीदार इलाही है। तभी आप समझ लीजिए कि उसके बीच में जो कितना बड़ा फर्क है कि जो इबादतों के जरिए और जाहिरी जो यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। जी, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि आपने अभी वर्ड यूज किया कि सरकार गौर शाही इमाम मेहदी है, तो हमारे दर्शकों को आप ये जरूर बताएं कि इमाम मेहदी आप उन्हें मानते हैं, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप उन्हें सरकार गौर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं? क्योंकि ये सवालात बहुत पूछे जा रहे हैं, खास तौर से पूरी दुनिया में ही, लेकिन इंडिया में तो और ज्यादा। जी खुर्शीद भाई, इसका मेन रीजन ये है ना कि अगर इमाम मेहंदी की बात आती है, अगर हम इमाम मेहंदी के हवाले से कोई बात करते हैं, तो इमाम मेहंदी के हवाले से दुनिया भर में अलग अलग जगह इतने सारे आगे लोगों ने दावे कर चुके कि उसकी वजह से अब उस पे एक प्रश्नार्थ आ जाता है। लोगों को लगता है कि ये भी कोई एक दावा ही है, जबकि हकीकत ये नहीं है। एक तो आगे जो कोई भी इंसान ने इमाम मेहंदी होने का अपना दावा पेश किया, तो वो सिर्फ एक धर्म तक सीमित था। उसने कभी लोक कल्याण की या पूरे मनुष्य की कल्याण की बात नहीं कही है। जो भी दावा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म तक सीमित था। अगर कोई मुस्लिम में से इमाम मेहंदी का दावा करता है तो वो सिर्फ इस्लाम तक सीमित था। अगर कोई हिंदू में से कल्कि अवतार होने का दावा करता है तो वो सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित था। जबकि अंतिम अवतार जो होगा वो सबके लिए होगा, तमाम मानव जात के लिए वो रहनुमा बन के आएगा, उनके कल्याण के लिए आएगा, और उनको वो सर्जनहार से वो परमात्मा से मिलाने के लिए एक जरिया बन के आएगा, और लोगों के दिलों में वो ईश्वर का, वो अल्लाह का जाप और जिक्र शुरू कर देगा, जो सरकार गौर शाही से पहले कोई भी शुरू नहीं कर सका है। जो भी दावे हुए वो शुरू नहीं कर सके, जबकि इमाम जाफर सादिक का जो कौल है कि इमाम मेहंदी का चेहरा चांद में नमूदार होगा, तो हम देख सकते हैं कि चांद में अभी जो छवि है, जो तस्वीर है, वो सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी से जो जिक्र कल्ब लिया जाता है, वो जिक्र कल्ब लोगों का शुरू हो रहा है, लोग उसे फील कर रहे हैं। और जिक्र कल्ब जो शुरू कर सकता है, वो बेशक वो अंतिम अवतार वो मेहंदी मसीहा कल्कि ही हो सकता है, वो हमारा मानना है। और ये सरकार गौर शाही से निस्बत रखने वाला हर बंदा फील करता है कि उसके अंदर में जिक्र कल्ब शुरू हो चुका है। तो ये जो 72 फिरके मौजूद हैं इस वक्त पूरी दुनिया में,
वो तो जी इनकार कर रहे हैं मानने से। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्यों इनकार कर रहे हैं? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी, ये 72 फिरके हैं जो इस्लाम धर्म में है, तो ये 72 फिरकों जो है वो भी तो अपने आप को साबित कुरान से ही कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं उन्होंने भी कुरान का जो अर्थघटन है, वो गलत लिया हुआ है। क्योंकि जितना भी फिरका है, वो अपने आप को सही साबित कुरान से ही कर रहा है। जबकि उन्होंने कुरान की आयतों का अर्थघटन ही गलत किया हुआ है। वो कुरान को पढ़ना जानते हैं, कुरान को समझ नहीं रहे हैं। और कुरान को समझने के लिए कल्ब का हाजिर होना ज़रूरी है। आपका कल्ब ज़िक्र करता हो तब आपको वो ईश्वर का, वो अल्लाह का संदेश पता चलेगा, उसकी गहराई आप जान सकते हो। और ये जो फिरके हुए तो फिरके होने की वजह यही है कि आपने अल्लाह का जो पैगाम था उसका गलत अर्थघटन किया और आप अपने अहंकार में रहे। अगर दो भाई एक दूसरे से जुदा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दो के बीच का अहंकार रहता है, ईगो रहता है। तो वो ईगो है तभी आप जुदा हुए हैं। और फिर जुदा होने के बाद आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कुरान के जरिए कि देखो कुरान में ये आयत में ये लिखा हो। जी। और ज्यादातर ये 72 में से ये 72 फिरके ही सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की जात को और उनकी तालीम को नकार रहे हैं। जबकि यही यहाँ फिरके जुमा के यही फिरके जुमा के दिन मिंबरे रसूल पे खड़े रह के एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, एक दूसरे को बिद्दती बोलते हैं, एक दूसरे को जहन्नमी बोलते हैं। मगर ये सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की जात का कमाल है कि जब सरकार गौर शाही की तालीम और उनकी जात का जब अ, विरोध करना होता है, तब वो ये सब कट्टर दुश्मन एक साथ जमा हो जाते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये कमाल अंतिम अवतार ही कर सकता है कि जिनके बीच में इतनी कट्टर दुश्मनी है, वो लोग भी सरकार का विरोध करने के लिए बाजू से बाजू मिला के खड़े हो जाते हैं। तो आप सोच लो कि जो जात अपने विरोधियों को, जो एक दूसरे के दुश्मन है, उनको अगर जोड़ सकती है, तो सरकार गौर शाही अपनी निस्बत रखने वालों पे क्या कर्म नहीं करते हो। और तो इमाम यही मेहदी वो जात है। सरकार बहुत सही। इमाम मेहदी के बारे में ये है हदीसों में कि वो पूरी इंसानियत को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, है ना? मोहब्बत का पैगाम देंगे, इश्क बेशक। का पैगाम देंगे और मतलब पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे। तो वो जी क्या तरीका है? क्या ये वही तरीका है जिस तरीके से सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही और सईदी मुंसर गौहर साहब जो है वो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं? जी बिल्कुल। सरकार गौर शाही की तालीम अल्लाह की तरफ से आया हुआ वो प्रेम संदेश ही तो है ना, कि जो किसी भी सामने वाला कोई भी धर्म का आदमी है, आप उसको तिरस्कार नहीं कर सकते, आप उसको उससे तुलना नहीं कर सकते। भाईचारा सिखाती है तो सिर्फ ये तालीम सिखाती है, वरना हर धर्म का धर्म गुरु अपने अनुयायियों को ये समझाने में आज तक सफल हुआ है कि आपका जो धर्म है या आपका जो संप्रदाय या आपका जो फिरका है वही जन्नती है और वही अल्लाह से नजदीक है, बाकी सब जहन्नमी। और ये एक लोगों के बीच में राग द्वेष की जो भावना जगा रहे हैं, वो हर धर्म के ठेकेदार ये काम कर रहे हैं और उनके मानने वाले उस पे अमल कर रहे हैं। और ये जो ठेकेदार ये जो काम कर रहे हैं, तो वो अपनी जहालत की वजह से कर रहे हैं। अपने पास ज्ञान नहीं है, वो अपने अज्ञान में वो काम कर रहे हैं और उनके जो मानने वाले हैं, वो लोग उन पे जैसे बोलते हैं ना अंधा विश्वास कर रहे हैं। जैसे महाभारत में एक कैरेक्टर था धृतराष्ट्र का, कि जो जन्म से अंध थे, जो जन्म से नाबीना थे, उनको दिखता नहीं था। और उनको नहीं दिखता था तो उनकी बीवी थी, उनकी पत्नी थी गांधारी।
कि जिन्होंने तय किया कि अगर मेरा पति दुनिया नहीं देख सकता है, उसके पास आंखें नहीं है, तो मैं भी आंखों पे काली पट्टी बांध के पूरा जीवन व्यतीत करूंगी। और महाभारत में हमने देखा है कि उसने पूरा जीवन उसी तरह व्यतीत किया था। अभी आप यही बात को आज का जो धर्मगुरु, जो बन बैठे धर्मगुरु है, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, तो वो धर्म के ठेकेदार अपनी जहालत की वजह से अंधे हैं। उनको सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, मगर उनको जो मानने वाले हैं वो भी गांधारी बने बैठे कि हमारे आलिमों को नहीं दिख रहा है तो हम भी काली पट्टियां बांध लेते हैं, हमको भी सत्य नहीं चाहिए, हमको भी सत्य खोजना नहीं है। तो इस वक्त मगर हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनको मैं अभी दावत देना चाहूंगा। राजेंद्र भाई, राजेंद्र निगम साहब। नमस्कार। नमस्कार कैसे? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सारे हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं सबको मैं सब प्रणाम करता हूँ। और साहब, और जो अभी गुफ्तगू चल रही थी कि गगन भाई बता रहे थे कि जो धृतराष्ट्र थे और संजय जो थे और जो वो बात कर रहे थे, उनके हवाले से वो ये कह रहे थे कि हकीकत जो है वो आज के जो उलमा है वो लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जिस तरीके से मुसलमानों में उलमा होते हैं उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी होते हैं लोग। तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भगवान कल की अवतार जो है उनकी पहचान क्या होगी, जो कि किताबों में मौजूद है, उनके हवाले से जरा बताएं हमें राजेंद्र भाई। जिस तरह इस्लाम में जो है आलिम उलमा एक ही बात का कई अर्थ निकाल के और कई भागों में बट गए हैं, उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी जो है इसी तरह जो आलिम हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, वेदों को जानकार हैं, ये सब जो है ये लोग जो है एक ही बात का अर्थ जो है अपने मुताबिक अपने स्वार्थ के अनुरूप उस अर्थ को निकाल के जनमानस के सामने परोस रहे हैं। लिहाजा जो हकीकत बात है वो बातें जो है जनमानस के सामने आ नहीं पा रहा है। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे हमारे हिंदुस्तान में जो संस्कृत साहित्य के बहुत प्रकांड विद्वान गुजरे हैं, मैं उन लोगों का जो मैंने पढ़ा है कि अवतार से संबंधित जो बातें हैं, तो उन लोगों ने निष्पक्ष रूप से जो है काल की अवतार का जो है शनाख्त किया है। और यही नहीं, काल की अवतार की शनाख्त जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है उन्होंने जब प्रस्तुत किया है। तुलसीदास गोस्वामी, हम जानना चाहें। हाँ, ये सबसे अथराइज्ड पर्सन मनो ये हमारे गोस्वामी जी हैं, हमारे साहित्य के, हमारे धर्म के। गोस्वामी जी ने जो बातें लिखी हैं उस बातों पर जो है उसको पर्दा डाल दिया गया है। और हाँ, उसी तरह की जो बातें आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो है वो सिर्फ अर्थ का अनर्थ करके और लोग दुनिया के सामने परोसा जाता है, तो वही हाल हमारे जो है यहाँ भी है। सही बात जो है, सही पक्ष, सही विद्वान जो पक्षपात नहीं करते हैं उन लोगों ने रखा है। जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय है, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये जो है पंडित सुंदर लाल हैं, ये लोग जो है हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े ये विद्वान हैं। डॉक्टर रमेश प्रसाद गर्ग हैं, इन लोगों ने काल की अवतार की शनाख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में किया है। और हमारे गोस्वामी जी ने भी लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण संत मत भाखहु, यानी बिना किसी पक्षपात
मैं संतों और वेदों और पुराणों की शिक्षाओं को हम व्यक्त करते हैं। और इसमें आगे लिख रहे हैं, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा। यानी वह चार तारे सूर्य की वृद्धि के साथ 7वें विक्रमी सदी में जन्म लेंगे। 7वें विक्रमी सदी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म सदी है। फिर आगे जो है हमारे तुलसीदास लिख रहे हैं कि राजनीत भव प्रीत दिखावे, सबका मत आपन मत सबका समझावे। यानी वह तर्क द्वारा शासन के योग्य होगा, प्रेम और ज्ञान या शक्ति के द्वारा वह अपनी शिक्षाओं को आम करेगा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जो दिखाई दे रहा है, जहां छड़ी से समझाना था वहां छड़ी से समझाए, जहां प्रेम से समझाना था वह प्रेम से समझाए। तो गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया जो है आपन मत राजनीत भाव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे। तो ये जो है बिना पक्षपात किए हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे ये जो है पूजनीय पंडित गुजरे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया है। आगे लिखते हैं, सूरन चतुसूदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। यानी उनके 4 मातहतों की वजह से उनके अनुयायियों में वृद्धि होगी। 4 मातहत कौन थे? 4 साहबा थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर ये जो है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब ये जो है तुलसीदास इनके आने के हजारों साल पहले आपने लिख दिया। कितना न्यायपूर्ण बात गोस्वामी जी ने लिखा है। लेकिन अब गोस्वामी जी के फॉलोअर जो हैं वो इन सच्ची बातों को वो जो है कैसी जो है पर्दा किया जा रहा है, कैसी दुनिया में न्याय होगा। आगे लिखा उन्होंने, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। और इस दौर में उसी तुलसीदास के मानने वाले जो लोग हैं मोहम्मद को बुरा भला कहते हैं, जबकि गोस्वामी यहाँ पे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक बात है, आम लोगों के बीच में एक वो बात चलती है, उसको जरा आप बताएंगे कि ये जो अभी आपने श्लोक पढ़ा, बिना मोहम्मद पार नहीं लगे, ये जो सेंटेंस आपने यूज किया, तो वो जब गुरु लोग जब किसी को नाम दान देते हैं, गुरुमुखी करते हैं, तो उनके कान में यही बात कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, बात तो ये सत्य है, गोस्वामी जी ने कहा था। और जो इस गुणता को जानते हैं वो कहते होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग कहते हैं। आमतौर से जो गुरु हैं वो जो है सोहम का दीक्षा देते हैं। सोहम का मतलब होता है कि मैं वही हूं। मैं वही हूं से मुराद ये है कि ईश्वर की तरफ इशारा करता है कि मैं उसी ईश्वर का अंश हूं। तो ये जो है सांसों में इसका जो है इस मंत्र को जो है दिया जाता है। जो सदगुरु हमारे वहां हैं लोग, वो ये कहते हैं कि सांसों में प्रभु का नाम का जाप करें, और वो नाम क्या है? मैं वही हूं। अब देखिए, मैं वही हूं, संस्कृत विद्वान जो है सो हम इसका अनुवाद किए हैं, लेकिन ये अनुवाद क्यों किए हैं इस पर कोई विद्वान इस पर ध्यान नहीं देता है। ये बात जो है हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने से आ रहा है। हिब्रू भाषा में हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो है एक बार अल्लाह से कलाम के दौरान अल्लाह से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो अल्लाह ने बताना नहीं चाहा, इसलिए कि वो अपना इसम देना नहीं चाहता था। उसकी अपनी मर्जी थी ना, अगले नबी को देना था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में था इसमें जात अल्लाह, वो देना नहीं चाहता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं हूं याहवे। याहवे हिब्रू भाषा में याहवे कहा गया, यानी याहवे का मतलब मैं हूं। और मैं हूं का जब संस्कृत सभ्यता बढ़ा तो सोहम हो गया। सोहम एक तो कारण
एक तो कारण ये पहला कारण यह है कि अल्लाह ने जब कहा याहवे, तो मूसा ने समझा अल्लाह का यही नाम है, मैं हूं। इसलिए एक उनको सबक हो गया ना, अल्लाह ने जो बोला पैगंबर के लिए वो सबक हो गया, तो यही उनका नाम है और वही चलता है। एक एक राजेंद्र भाई, और यहीं पे मैं गगन भाई से पूछूंगा कि ये अभी कहा उन्होंने कि मैं हूँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस्लाम में, सूफीज्म में इससे रिलेटेड कोई बात है क्या? जैसे मन अरफा नफ्सो फकत अरफा रब्बहू। हमसे आप पूछ रहे हैं कि मुझे कह रहे? अच्छा अच्छा, गगन भाई से पूछ रहा हूँ जी। अच्छा जी, अभी जैसे कि राजेंद्र भाई ने कहा मैं हूँ, यानी कि जो खुद को पहचान ले, है ना? तो इसी के हवाले से जो है जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान के अंदर में उस रब ने अपना ईश्वरीय तत्व रखा हुआ ही है। हर इंसान के अंदर, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, ईश्वरीय तत्व हर इंसान के अंदर में रखा हुआ है। वो जो तत्व है उसको प्रकाशित करना है, और उसको प्रकाशित करने के लिए नूर की जरूर है। और नूर कहाँ से आएगा? तो नूर आएगा जिक्र कल्ब के घर्षण से। अगर वो जिक्र कल्ब का जो घर्षण होगा उससे वो नूर प्रकट होगा, और वो नूर की वजह से हर इंसान के अंदर में जो ईश्वरीय तत्व है, जो अल्लाह का नूर रखा हुआ है, जो अंश मात्र है, वो भी प्रकट होता है, और तब वो इंसान कह सकता है कि मैं ही हूँ। अब यहाँ आते हैं राजेंद्र भाई ईश्वरीय जी, जो आपने कहा उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि क्या ये मैं हूँ जो राजेंद्र भाई जी, ये अहम ब्रह्मास्मि और ये याहवे, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? नहीं, याहवे और अहम ब्रह्मास्मि दोनों अलग चीज है। याहवे तो मंत्र हो गया ना, वो बीज मंत्र हो गया। याहवे दिल में जाता है जिसके जरिए ज्योति बनती है। ज्योति के जरिए आपकी सूक्ष्म आत्माएं जागृत होती हैं। जब ये जागृत होती हैं तो प्रभु के सामने जाती हैं। उस बीज मंत्र के जाप से आत्मा पवित्र होती है, आपका दिल पवित्र होता है। जब पवित्रता आ जाती है फिर भगवान आता है, तो अहम ब्रह्मास्मि होता है जी। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं ही ब्रह्म कैसे हो गया? ब्रह्म अंदर आया तो न ब्रह्म हुआ। ब्रह्म आने के पहले तो वो गलीज था, तो गलाजत में तो प्रभु आएगा नहीं, वो तो चमकीला है ना। तो चमकीला के लिए चमकीला जगह चाहिए। तो चमकीला बनाने के लिए बीज मंत्र का जाप के जरिए गुरु के नजरों से, ये जो है पारंगत जो गुरु होता है उसकी नजरों से जो है दिल पवित्र होता है। वो जो है बीज मंत्र देता है, मंत्र का प्रत्यारोपण दिल के अंदर करता है, फिर उसको सींचता है अपनी नजरों से, फिर उसमें ज्योति बनवाता है, ज्योति अपने नजरों से देता है। यानी जिस तरह फसल बो के और उसको सिंचाई निराई गुड़ाई करके तब वो तैयार करता है। जब वो तैयार होगा तो तैयारी क्या है? आपके दिल से जो जाले 1,80,000 काम क्रोध लोभ मोह, वो जाला फटा, वो सफाई दफाई हो गया, है कि नहीं? फिर उसमें ज्योति की तार बनी, ज्योति बनी, वो ज्योति की तार रब से जुड़ गई। जब अत्यंत साफ चमकीला हो गया तो अत्यंत चमकीला आगे बैठ गया। अब यहाँ पे जी, ईश्वर आता है, ईश्वर अंदर आता है। ईश्वर का आ जाना वासिल बिल्ला है ना। उसी तरह लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे अंदर ब्रह्म आ गया, यानी अहम ब्रह्मास्मि। भगवान कृष्ण ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, देखा था कि सब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये गलत है। ब्रह्म आ जाए तो अहम ब्रह्मास्मि कहा जाएगा। वैसे ईश्वर अच्छा, यहीं पे राजेंद्र भाई एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है,
यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि अहम ब्रह्मास्मि तो हमारे दर्शक समझ गए कि जब ईश्वर आ जाए अंदर तो हम कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, ये तो मसला हल हो गया। अब चलते हैं आगे, जैसे कि अभी इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने भी गुरु हैं और हिंदू धर्म में भी या सनातन धर्म कह लें, तो उसमें जो गुरु लोग हैं, इसमें असल गुरु जो हकीकी गुरु ईश्वर की तरफ से या अल्लाह की तरफ से जो असल गुरु होगा उसकी क्या पहचान होगी? तो इसका जवाब पहले हम लेंगे गगन भाई से। जी जी जी, वो पहचान होगी कि वो सबसे पहले तो लोगों के बीच प्रेम संदेश फैलाएगा और लोगों के अंदर, जैसा मैंने आगे भी कहा और जो हमारे राजेंद्र बाबूजी ने भी कहा कि हमारे अंदर जो ईश्वर का जो तत्व है वो ईश्वर को प्रकाशित जगह में उसको स्थापित करना है, तो वो स्थापित करवाएगा और लोगों के समग्र मानव जात के लिए वो मसीहा बन के आएगा, कल्याण के लिए आएगा और लोगों के बीच से ये जो धर्म के या जात पात के जो भेदभाव है उनको दूर करेगा, ना कि उनको बढ़ाएगा। और जो भी अंतिम अवतार आना है तो उसके बारे में हर धर्म में एक परिकल्पना यही है कि वो जिस धर्म में आएगा उसके अलावा बाकी सब धर्म वालों को वो खत्म कर देगा या तो उनको कन्वर्ट करेगा अपने धर्म में। मतलब पूरी दुनिया में एक ही धर्म रहेगा जो वो अंतिम अवतार का होगा। जैसे अगर हिंदू धर्म में माने तो कल के अवतार, यहाँ पर तो सरकार बहुत सारी कन्वर्ट किसी को करते नहीं है ना? बिल्कुल गौर साहब करते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट करने की तो बात ही नहीं है। आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो और जो है अपना पवित्र मंत्र जाप लो, पवित्र नामदान लो। जी जी राजेंद्र भाई, कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सवाल से दूर हट के आपकी बात पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे काल्की पुराण में लिखा है कि काल्की अवतार धरती पर आकर कलयुग में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे, यानी उम्मते वाहिदा होगी। तो पुनः वैदिक धर्म की स्थापना कैसे होगा? पुनः वैदिक धर्म का मतलब, वैदिक धर्म का अर्थ ये है एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वर का पूजा करना, ये वैदिक रीति है। बीच में बिगाड़ पैदा हुआ ना, धर्मों में बिगाड़ पैदा होता है, तो चूंकि सबसे पुरातन धर्म है इसलिए बिगाड़ होता गया। तो ये बिगाड़ को सुधारने के लिए आखिरी में जब आएंगे काल क्या होता है तो पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे, मतलब एक ईश्वर की तरफ चला देंगे। वो हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, हाँ, उनको दीन धर्म से मतलब नहीं होगा, वो तो जिस भी दीन में जो होगा वही रहे, वो वैदिक रीत में आ जाना है। वैदिक रीत क्या है? एक ईश्वरवाद, इसके अलावा वैदिक रीत दूसरा नहीं है। जी बिल्कुल, वैदिक मतलब सिर्फ वही है, एक ही। ये तो बहुत प्यारी चीज है, ये तो बहुत ही प्यारी चीज है जो पूरी दुनिया को के बीच में जो आपस में नफरतें हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर बरसों से देखा आया गया है ना, कि वो मोहब्बत बीच बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है और हर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलती है चीजें। तो इन सब चीजों का जो हल है वो राजेंद्र भाई क्या है? ये वही है, वैदिक, वह जो है वैदिक रीत पर कायम हो जाना, एक ईश्वर की तरफ सबको बुला लेना, चाहे जिस भी धर्म में वो मौजूद हो, एक ईश्वर की तरफ बढ़ जाओ। जैसे सरकार गौहरशाही क्या कर रहे हैं कि अगर हिंदू है तो फिर राम राम पढ़ा दे रहे हैं, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह पढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए, एक ईश्वर की तरफ ये भी बढ़ रहा है, एक ईश्वर की तरफ ये भी बढ़ रहा है, तरीका दोनों का एक ही है। दिल की धड़कनों में हिंदू राम राम कर रहा है, इधर दिल की धड़कनों में मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तरीका, टेक्नोलॉजी दोनों का एक है और मंजिल भी दोनों की एक है।
तो यहाँ पर जाति और कल्कि का धर्म मतलब क्या होता है? कल्कि जो वर्ड है राजेंद्र भाई, ये जो कल्कि वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जी, कल्कि दरअसल वो है कली, हमारे वेदों में आया है। कलयुग ठीक है। में कल्कि अवतार जो आएंगे ना, वो क्या करेंगे कि कली को समाप्त करेंगे। कली का मतलब होता है शैतान, लतीफ नफ्स, जो जिसकी वजह से सारी दुनिया तबाह है। अच्छा, हाँ, उसी को कली मतलब कि कहते ये हैं। वेदों में भी मौजूद है लतीफ नफ्स। हाँ, हाँ, कली कली कहा गया है। अरे इसी के नाम पर इसको नाश करने वाले को कल्कि अवतार कहा गया है। अब इंसानियत के नफ्स, इंसानियत के अंदर जो दुश्मन बैठा है ना, वो कली बैठा है, शैतान बैठा है, लतीफे नफ्स बैठा है। और अल्लाह की मजबूरी ये है कि अगर नहीं डालता तो दुनिया में जीना भी नहीं चाहता इंसान, और वो अंदर बैठा दिया तो ये खुराफात करने लगा, सारी इंसानियत को आपस में लड़ा के टकरा के, और जो है ये मजा ले रहा है। तो ये कली है, इसको मारने के लिए, इसको कायल करने के लिए कल्कि अवतार का आना हुआ। अब कल्कि अवतार सरकार गौरवशाही इसलिए है कि सारी इंसानियत को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके अंदर कली बैठा है ना, उस कली को मारने के लिए जिक्र कल्ब हृदय सिमरन दे रहे हैं कि यहां ज्योति बनाओ, उस ज्योति के प्रभाव में बनेगा। वो डंडा से नहीं मारा जाता है, उसको जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में ये टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं। ये जो है टेक्नोलॉजी अगर था तो था ही नहीं, जिक्र कल्ब तो था ही नहीं। श्वासों के जरिए वो सिमरन की जाती थी, जिससे ज्योति तो बनती थी, वो ज्योति बाहर हो जाती थी, लिहाजा वो कली को मारने में सक्षम नहीं था वो ज्योति। अब इस दौर में जब सरकार गौरवशाही आए, तो उस कली से लड़ने के लिए सोता है आपको हथियार थमा दे रहे हैं, क्या? जिक्र कल्ब। अब बोलो राम राम, राम राम बोल दिया, दिल की धड़कने राम राम पुकार उठी। जब राम राम पुकार उठी तो राम राम की रगड़ा से जो ज्योति बनी, उस ज्योति का आंच लगता है ये कली को, जो शैतान बैठा है। अब वो तड़फड़ाता है, परेशान होता है कि अब तो मेरा जो है ये सिट्टी पिट्टी मेरा गुम हो गया, अब हम क्या करें? मजबूर होके, अगर वो मुसलमान का नफ्स है तो कलमा पड़ता है। जी, जब हिंदू भाइयों बहनों को जब पवित्र नामदान दिया जाता है, तो तो उनको राम राम का नाम दिया जाता है, कभी राम का नामदान दिया जाता है। तो ये जो राम है, उसमें ये रा क्या है, उसका जरा बताएं किताबों से, तो बड़ा अच्छा होगा। राम है ना, रा जो है, कबीरदास ने कहा था कि ये कबीरदास के 4 राम हैं। नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा, है ना, और चौथा राम जगत सबसे न्यारा, वो राम राम है। जो सारे जगत से न्यारा वो राम, उस राम को कबीरदास ने राम कहा है। दूसरी बात ये, मिस्र की सभ्यता में सूर्य की पूजा होती है, और हमारे सनातन धर्म में सूर्य देवता की सबसे ऊंची उसकी मर्तबा है, सूर्य देवता की। सूर्य की पूजा ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही होती है। सूर्य को ईश्वर का नेत्र कहा गया है, सूर्य देवता सबसे महान देवताओं में कहा गया है, और उसी सूर्य का पर्यायवाची रा होता है। इसीलिए सरकार गौरवशाही जो नाम दान देते हैं, वो राम के साथ रा लगाया जाता है, इसलिए कि रा अगर लग गया तो सारे जग से न्यारा जो राम है उससे निस्बत हो गई ना, और सूर्य की आह्वान किया गया ताकि राम की तकरार होगी तो वहां ज्योति बनेगी। इसलिए सूर्य के बिना कोई काम होना नहीं है, और सूर्य हमारा प्राथमिक देवता है। चांद और सूरज की पूजा तो सारे कौम करते हैं, सबसे पहले सनातन धर्म चांद और सूरज की पूजा किया है। इस्लाम में पूजा तो नहीं जाता है, लेकिन बिना चांद का कोई काम नहीं होता है, न हज रहेगा, न रोजा रहेगा, न जकात होगा, न ये कोई तीर्थ त्योहार होगा। चांद की और सूरज की जो है मान्यता उसमें भी है। सूरज चांद की तो बहुत ही मान्यता है। हुजूर पाक ने, हमने सुना है, कहा था कि चांद को देख के सारा काम करो।
आखिर वो चांद है क्या चीज? तो जो ये रा राम है ना, ये रा जो है सूर्य का आवाहन है, यानी सूर्य की मदद से हम उस राम तक पहुंचेंगे, समझे कि नहीं? इसलिए कि ईश्वर का एक वो राम जो सूर्य जो है ईश्वर का एक जलवा है। हमारे किताबों में सूर्य की जो है हमने पढ़ा है, ब्रह्म का नेत्र कहा गया है, यानी अगर ये जिस्म अगर अगर ब्रह्म का है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर आंख है, उस आंख को जो है सूर्य कहा गया है। लिहाजा रा राम, जब हृदय सिमरन में रा राम का तकरार होता है तो फिर इससे दिव्य दिव्यतम ज्योति बनती है। इसलिए कबीरदास ने भी रा राम का बात कहा है। ये रा राम वो चौथा राम है जो सारे जग से न्यारा है। और इस राम की तकरार, इस राम के तकरार से जो ज्योति बनती है उसकी हाईएस्ट पोटेंसी है, यानी 1 करोड़ बार अगर राम राम कहें और 1000 अगर रा राम कहें तो फिर दोनों का मिकदार समान नहीं हो पाएगा, इतनी ज्योति की निर्माण होती है। अब सूक्ष्म आत्माओं को जागरण करने के लिए आपको जो है भारी मात्रा में ज्योति की जरूरत है। आपके अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं हैं ये जो है ये उस ज्योति को ग्रहण करके ताकतवर होती हैं। लिहाजा आपको हाई पोटेंसी चाहिए। और हाई पोटेंसी क्यों चाहिए? इस कलयुग के दौर में सबका नफ्स मोटा हो गया है, तो उसको मारने के लिए मोटा पावर चाहिए ना, उसके लिए उतना ही पावर की दवा चाहिए। तो भगवान के बहुत सारे नाम है, सारे नामों से सिमरन, सारे नामों के सिमरन से ज्योति बनती है, लेकिन कलयुग का जो कली है उसको मारने में वो सिफाती नाम पर्याप्त नहीं है। लिहाजा रा राम की हाईएस्ट पोटेंसी वाली जो ये जो है सिमरन है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। रा राम की तकरार में फिर एक इस रा राम का जो है ये रा जो शब्द है ये बड़ी ये बेशकीमती है, और सिर्फ ये सनातन में ही नहीं, ये तो कुरान मजीद में मैंने सुना है हुरूफ मुकत्तियात में अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, ऐसा भी कुछ है। और ये इसका अर्थ जो आलिमों से पूछने पर इसका तर्जुमा लोग कहते हैं ये अल्लाह जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। अगर वो सिर्फ अल्लाह जानता है कोई नहीं जानता है तो आपको सोचने को मजबूर होना है कि ये जरूर कोई हिकमत की बात है जिसको जबान से बयान नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े आलिम नहीं इसका बयान कर पाते हैं। ये शब्द छोटे लगता है, एक छोटा सा शब्द है ये रा छोटा शब्द नहीं है, रा एक किताब है, एक बहुत बड़ी किताब है। और वो रा जो है ये इसका भेद अब तक धरती पर पूरी तरह नहीं खुला है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी जी थोड़ा बहुत उसका झलक आपने दिखाया है, और हमने सिर्फ इसकी महत्ता मैंने देखा है इसी अंदाजे से कि लोग इसकी तर्जुमा निकालने में नाकाम रहते हैं, यानी बड़े बड़े उलमा फुकाहा उस वहां से हट जाते हैं कि हम इसका पता नहीं जानते हैं क्या है। और इधर जो है बेपनाह ज्योति बनती है, इधर ये जो है रा लगा देने से आपकी अध्यात्म की उन्नति में दिन दुना रात चौगुना उसकी उन्नति होने लगती है। लिहाजा ये सर्वोत्कृष्ट नाम है रा राम। और ये आज का नहीं है, ये कबीरदास ने भी कहा कि उनके 4 राम हैं। तो ये रा राम और राम में कोई अंतर तो है नहीं, रा का एक पार्ट, राम का एक पार्ट है रा। तो इस और तो अब हम ये चाहेंगे कि जी हम ये चाहेंगे राजेंद्र भाई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हिंदू भाई हैं, सनातन भाई बहन हैं, उन सभी लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 5 मिनट आपसे पैगाम लेंगे, 5 मिनट के लिए गगन भाई से पैगाम लेंगे। तो पहले आप ही दे दें राजेंद्र भाई, उसके बाद गगन भाई से ले लेते हैं पैगाम। जी
ये जो दौर चल रहा है, ये जो है, ये सांप्रदायिकता का, ये जो है, ये आत्मघाती दौर चल रहा है। इस समय जो है इस धरती पर पल में क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हर आदमी जहर से भरा हुआ है, कली का तनाजुल बढ़ा हुआ है। इस दौर में जो है सबका माथा पर जो है अपना आधिपत्य कली कर लिया है, यानी नफ्स, लतीफे नफ्स। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम अगर नफ्स की बात करते हैं तो हमारे मुसलमान भाई तो जल्दी समझ जाते हैं कि लतीफे नफ्स की बात कर रहा है, नफ्स हमको फितरत में डालता है, कम से कम इतना जान जाता है। लेकिन सितम जरीफी तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में नफ्स का जो है वो चैप्टर ही नहीं है। हमने तमाम विद्वानों के सामने, मैंने ये जो है आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन में सुनता हूं, तो वो कभी इस तरह की बात नहीं करता है कि तुम्हारे साथ एक शैतान, एक ऐसा ये जो है फसादी आत्मा लगी हुई है जो तुमको गुनाहों में डाल रही है। ये कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? है ही नहीं है तो करेगा क्या? इसको कहा जाता है मन पर नियंत्रण करना। तो मन पर नियंत्रण तो किताब पढ़ते पढ़ते लोग गुनाहों में मुब्तला होते जा रहे हैं। मन पर नियंत्रण दोहा, वेद, पुराण, छंद और जो है ये ऋचाओं को पढ़ने से ये मन कंट्रोल नहीं होता है। और सच्ची बात कही जाए तो कड़वी लगेगी, ये सब जितने पढ़ पढ़ के अपने मन को दबाते हैं उतना उनका मन उफान मारता है। लिहाजा ये टेक्नोलॉजी गलत है। अब इस दौर में सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो सरकार भी गौहर शाही बता रहे हैं कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ मेरे साथ राम राम कह दो या अल्लाह अल्लाह कह दो, चाहे जिस धर्म में तू है वहीं रहो, जहां हो वहां रहो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तुम्हारे उस कली को मारना है। तुम्हारा कली वो मार दिया जाएगा, तुम्हारे मन पर नियंत्रण हो जाएगा। जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो हृदय पवित्र हो जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर ईश्वर वास करेगा। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं। सरकार गौहर शाही की जो शिक्षाएं हैं, जो बीज मंत्र है, जो है हृदय सिमरन का जो आपने अभियान चालू किया है, हमको कुछ लेना देना कुछ नहीं है। हमको राम राम कहने में क्या हर्ज है? एक बार इस जात को आजमा लेना चाहिए। इस जात को देख के और 2-3 बार राम राम कह दे और कह दे, हे प्रभु मेरे दिल में प्रभु का नाम बसा दे, मेरे प्रभु का नाम बसा दे। अब मेरा प्रभु राम है, रामे का नाम बसा है। अगर दिल राम राम करना शुरू करता है तो इससे बड़ी क्या उपलब्धि है? आज तक इस धरती पर कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जो आम इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से धड़का दे, जारी कर दे। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देखा जा रहा है। अगर आप जो है आप 2-4 बार मेरे साथ राम राम कह ही दें तो आपको क्या घाटा है, क्या जाता है? जितना राम राम कहेंगे उतना का तो आपको जो पुण्य मिल ही जाएगा। लेकिन अगर जारी हो गया तो सोटी पर हम खड़ा उतर गए, तब तो आपका सोवरन हो जाएगा ना, है? बिना आपको छेड़े, बिना आपको दीन धर्म के छेड़े, बिना आपके पंथ पंथावरी को छेड़े, सिर्फ अपने रब का नाम अंदर डाल लें, फिर वहीं से आपका मन पर नियंत्रण हो जाएगा। और जब ये नियंत्रण हो जाएगी तो रब से आप जुड़ जाएंगे। और इस मन पर नियंत्रण करने के लिए इतने बड़े बड़े तौर तरीके हमारे सनातन धर्म में अपनाए जा रहे हैं, फिर भी मन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बात का पता लोग नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए इसके पीछे एक ऐसी राक्षसी आत्मा, एक ऐसी आसुरी आत्मा लगी हुई है जिसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्रभु के नाम से ही वो कंट्रोल होगा। प्रभु के नाम से बनी हुई ज्योति से वो जलेगा, वरना किताब काफी वेद पुराण कुछ पढ़ ले, वो आपसे होशियार वो शैतानी आसुरी आत्मा है, वो उसमें भरमा देगी, आपको फितरत में डाल देगी, बसबसे में डाल देगी, वो आपके जान में पवित्र बातें घुसने देगी। लिहाजा इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सरकार गौहर शाही दे रहे हैं। ये ले लो, 3 बार राम राम कह दो, तेरा सारा काम हो गया। क्या
तेरा मन पवित्र होगा, दिल पवित्र हो जाएगा, दिल में राम राम का सिमरन शुरू हो जाएगा। एक बार राम राम शुरू तो जीवन भर राम राम, यह लोग सुखी परलोक सुखी। जी फरमाइए। जी, तो आपने ये जो पैगाम दिया, इससे पूरी दुनिया के जितने भी सनातन भाई-बहन हैं और जितने भी हिंदू भाई-बहन हैं, वो सभी लोगों को पवित्र नामदान जो है वो देने के लिए, क्या ये पवित्र नामदान जो है वो अ, कहाँ से वो लेंगे? कहाँ से लेंगे? पवित्र नाम दान सरकार गौहरशाही के जो भी मानने वाला है, जिसको सरकार गौहरशाही की तरफ से ये आज्ञा दिया गया है कि तुम्हारे साथ जो राम राम पढ़ लेगा, वो उसका जो है जिम्मेदारी सरकार गौरवशाही की हो जाएगी। यानी उसकी तो सारी क्या ये आध्यात्मिक पैगाम प्रगति देने वाले ये जो लोग हैं, ये पूरी दुनिया में मौजूद हैं? हर धर्म में मौजूद है, लेकिन अगर आपको गैर धर्म वाले से गुरेज है, तो फिर अपने धर्म में बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी भी हैं, सब लोग हैं। तो जो जिस धर्म में उस धर्म के लोग से जो है सरकार गौरवशाही का जो नामदान का जो अभियान है, उससे आदमी जुड़ जाए। करना क्या है, राम राम तो कहना है, अल्लाह अल्लाह तो कहना है। अगर मुसलमान है तो अल्लाह कहे, हिंदू है तो राम राम कहे। अब इसके लिए जो है, अगर हमारे पास जो है कोई अगर कॉल करता है, तो मैं टेलीफोन पर भी नामदान दे देता हूँ, सिमरन दे देता हूँ। इसलिए कि हमको आदेश है, हमको हमारे सदगुरु ने कहा है कि तुम जिसको दोगे वो हम मान लेंगे। अब एक लाइन में आपसे ये आंसर देंगे कि क्या ये जो पैगाम सरकार गौरवशाही या शहरी मसूद साहब का है, पूरी दुनिया को यूनाइट करने का, एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, मोहब्बत का ये जो पैगाम है, आप क्या चाहेंगे कि ये पूरी दुनिया में आम हो जाए? जी जी, इसी दिशा में तो प्रयास है। मेरा एक सपना है बचपन से, मैं सोचता रहता था कि आखिर दुनिया में इतनी विरूपताएं क्यों हैं, दुनिया में इतनी नफरत क्यों है, इतने धर्म क्यों बन गए, आखिर लोगों का दिल कैसे एक जुड़ेगा। मिनट है आपको। ये हाँ, मैं ये सोचता था कि ये नामुमकिन चीज है, लेकिन मेरी उम्र गुजर गई, जब 50 साल के हो गए, इस समय हम सैयदी यूनुस अल गौहर की जब बात मैंने सुना, तो यहाँ पे सच्चाई ये लगी कि यहाँ पे सफाई है, यहाँ पर मोहब्बत है, यहाँ पर जो है किसी धर्म से किसी को कोई नफरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे धर्म वाले सैयदी यूनुस अल गौहर को फॉलो करते हैं, और सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल कर रहे हैं। अगर ये चीज पूरी दुनिया में फैल जाए, हर इंसान का दिल उसके रब के नाम से धड़क जाए, तो सारी इंसानियत की नाभि आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो किसी के अंदर जो है वो जो है आसुरी शक्तियां जो है हावी नहीं होगी, लिहाजा वो गुनाह नहीं करेगा, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अगर ऐसा हो जाए, सबके दिलों में उसके रब के नाम से वो वो जो ज्योति बननी शुरू हो जाए, सबकी कली आत्मा जो राक्षसी आत्मा है सबकी जल जाए, तो जो बचेगा वो परमात्मा बचेगा। तो हर इंसान जो है बहुत जब जबरदस्त, परमात्मा बच जाएगा, बहुत तो जबरदस्त। इंसानियत अब अमन मोहब्बत में। हम इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। आज का जो हमारा सत्य की तलाश जो हमारा ये प्रोग्राम है, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एलिब्रेट किया और समझाया पूरे हमारे व्यूअर्स को। और अब आते हैं गगन भाई की तरफ। गगन भाई, आप शहीदी यूनुस और गौहर साहब का ये जो पैगाम है, उसको सरकार गौहर शाही का जो पैगाम है मोहब्बत का, इश्क का, उसको पूरी दुनिया में किस नजरिए से देखते हैं, और उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओनली आपके पास 3 मिनट है बस। जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं राजेंद्र बाबू की तरह और आपकी तरह परिपक्व प्रवक्ता नहीं हूँ, इतना मैच्योर नहीं हूँ, और मेरे पास ना ही इतना ज्ञान है कि मैं आप दोनों की बात में कुछ बोल सकूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्य अगर आपको पता नहीं है, तो सत्य आपको अगर बताया जा रहा है सरकार गौहर शाही के पैगाम के स्वरूप में, तो आप कम से कम एक बार उसको आजमाएं, चाहे आपका धर्म कोई भी हो। अगर आप धर्म गुरुओं के हिसाब से कि वो धृतराष्ट्र है और आप गांधारी बन के रहेंगे,
तो फिर आपका मनुष्य होना जो है कि आपका जो जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो निर्थक हो जाएगा। आपको तो बनना है तो वो संजय जैसा बनना है जिसने धृतराष्ट्र को महाभारत के 18 युद्ध का अहवाल सुनाया था और सच्चाई बताई थी कि अभी वहां क्या हो रहा है। इसलिए मैं जो भी धर्म के लोग हैं, कोई भी धर्म का लोग है, उसको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने धर्म गुरुओं के दृष्टिकोण से दुनिया को ना देखे और दूसरे धर्म के लोगों को ना देखे, बल्कि आपके पास अभी सत्य सामने से चल के आया है, आप तक वो पैगाम मिल रहा है, वो ईश्वरीय संदेश जो सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी जो अंतिम अवतार है उनके जरिए से आप तक अगर सत्य पहुंच रहा है तो आपको गांधारी बनने की बजाय वो संजय बन के आपको खुद को भी वो मार्ग अपनाना है और आप आज तक जिनके अनुयायी बने रहे उनकी भी आंखें खोलना है, उनके ऊपर से भी उनकी आंखों पे से भी वो पट्टी हटानी है और उनको बताना है कि ये सत्य है जिसको मैं खुद आजमा चुका हूँ। और वो आप तभी कह पाओगे जब आप सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की निस्बत से जुड़ोगे और उस निस्बत से जुड़ने के फलस्वरूप जब आपको जिक्र कल्ब अता होगा, आपको नामदान अता होगा, तो आप अपने प्रभु का जो सिमरन है, आप अपने अल्लाह का जो जिक्र है वो अपने अंदर महसूस करोगे और आप महसूस जरूर करोगे। क्यों? कि वो अंतिम अवतार को वो एक विशेष अधिकार दिया गया है और वो अधिकार के फलस्वरूप आपका कल्ब जिक्र करना होगा ही होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि गांधारी बनने की बजाय संजय बनो और खुद भी सत्य का मार्ग प्राप्त करो और लोगों को भी इस सत्य के मार्ग पे लाने की कोशिश करो, जो हकीकत में सरकार गौर शाही का जो मिशन है। सरकार गौर शाही यही चाहते थे कि आम लोगों में से वो खास आत्मा है, वो खास रूह है जो मोमिन है, जिन्होंने यौम अजल के दिन अल्लाह से अल्लाह को मांगा था, उनको ढूंढना है। तो हमको इस मिशन के जरिए हम वो ढूंढने का काम कर रहे हैं। हम कोई संख्या बल बढ़ा नहीं रहे हैं या इससे हमको कोई कुछ मिलना नहीं है। और रही बात जिक्र कल्ब की, तो जिक्र कल्ब के लिए ना आपको कोई प्रतिज्ञा लेनी है, ना आपको कोई बंधन है और ना ही आपको अपना कोई धर्म परिवर्तन करना है। आप अपने खुद के धर्म में रह के ही धर्म की जीवन शैली के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर को पा सकते हैं। और आज तक जो आपको धर्म के जो ठेकेदारों ने समझाया है कि ईश्वर सर्जनहार है, तू उसका सर्जन है, तू कभी उससे नहीं मिल सकता, वो बात को आपको झूठ साबित करना है। क्यों? कि आपके पास सत्य सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी के रूप में आपके पास मौजूद है, उनकी तालीम सैयदी यूनुस अल गौहर के रूप में मौजूद है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार की तालीम और सरकार का मर्तबा जो है उसका विरोध करने की बजाय एक बार सरकार की तरफ से मिलने वाले इस जिक्र कल्ब को आजमाए और खुद ही जाने कि आप कौन है। आप ईश्वर मित्र आत्मा है, आप मोमिन रूह है, और अगर आप मोमिन रूह है तो आप जो लोग अभी अज्ञानता के वजह से इस जिक्र कल्ब का और सरकार गौर शाही की तालीम का जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी ये चीज समझाए। हम भी ये जो बता रहे हैं तो हम जन्म से सरकार गौर शाही की निस्बत से नहीं जुड़े हुए थे, हम भी वही परंपराओं वाली जीवन शैली व्यतीत करते थे और वो परंपराओं के दलदल में फंसे थे, जहां से हमको किनारा मिला और वो किनारे से हमको वो सत्य मार्ग प्राप्त हुआ सरकार गौर शाही इमाम मेहंदी की जात के द्वारा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बार जिक्र कल्ब लेके अपनी किस्मत आजमाए। अगर आपका जिक्र कल्ब नहीं चला, जो कि होना नामुमकिन है, अगर नहीं चला फिर भी आपको अल्लाह 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 का नाम लेने का सवाब तो मिलना ही है। आपकी जेब से तो कुछ जाना नहीं है ना, आपकी तो चिट भी मेरी पट भी मेरी वो घाट होने वाला है। तो कम से कम जिसमें आपका नुकसान है ही नहीं तो उसको एक बार आजमाना आपके लिए जरूरी है। जी जी आबिद भाई, तो आज का जो प्रोग्राम है कहना चाहूंगा कि मैं आपके जितना परिपक्व प्रवक्ता नहीं हूँ
अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई हो तो आप दोनों महारथियों से क्षमा चाहूंगा। नहीं, यहाँ प्रवक्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हक की बात होनी है, यहाँ सच्चाई की बात होनी है। बिल्कुल, आप सच बोलते प्रवक्ता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो है अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं, दुनिया में अमन और मोहब्बत पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। सरकार को हर्षाई हम लोग प्रयास को सफल बनाए। हम लोग यही दुआ करते हैं कि हम लोगों ने इंसानियत में नफरत देखा है, हम चाहते हैं कि पूरी इंसानियत आपस में अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का सहयोग। हाँ, ये अमन और मोहब्बत का माहौल पूरी दुनिया हो, कट्टरवादी विचारधाराओं का नाश हो। कट्टरवादी विचारधाराओं की वजह से पूरी इंसानियत कत्ल गारत कर रही है, एक दूसरे का हत्या कर रही है। तो ये जो है, ये जो है जो जान माल का नुकसान हो रहा है अज्ञानता की वजह से हो रहा है, और ये सिर्फ सरकार की वर्षाई के तारीफ के लिए हल होगा। बहुत जबरदस्त होगा। आपने बताई बातें, और जो आपका पैगाम रहा गगन भाई, आप मैं दोनों लोगों हमारे जो गेस्ट हैं सब बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप दोनों लोग आए और अपनी बातों को यहाँ रखी बहुत अच्छे तरीके से। राजेंद्र भाई आपने भी रखा और गगन भाई आपने भी रखा, और इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है वो शाम को पहुंचा। और जो अब अगली बार हम जो गेस्ट बुलाएंगे उनको देखेंगे कि वो क्या, उनके क्या विचार हैं सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के लिए, और पूरी दुनिया को यूनाइट करने का ये जो पैगाम है शहीद यूनुस गौहर साहब की तरफ से, जो कि नुमाइंदे हैं सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के, उनका जो पैगाम है वो पूरी दुनिया को यूनाइट करने का प्रोग्राम मतलब प्लान है, और जो कि मोहब्बत का पैगाम है। तो अब उसको आगे हम इसी पैगाम को किस तरीके से ये सत्य की तलाश में अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी के साथ